Good morning students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject, lesson number 15, communication and mass media. communication means हम लोग एक दूसरे से communicate रहते हैं ना, और telephone through, then letter through, ऐसे. And mass media means संचार मीडिया, जन संपर्क in your real Hindi and Marathi language. बट हियर वी सिंपली सेड कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया. कम्युनिकेशन एंड हमारे अभी आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल में जो हमें टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब फैसिलिटी मिली है, इसको हम बोल सकते हैं. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. EVS 1, I repeat again, EVS 1, lesson number 15, communication and mass media, and I am Vishakha ma'am. Now कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या? वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स ऑन मेनी डिफरेंट चैनल, वेयर डू दे कम फ्रॉम. हम टीवी पर जो प्रोग्राम देखते हैं, आप लोग तरह तरह के देखते हो. मम्मी के सीरियल रहते हैं, दादी के पौराणिक सीरियल रहते हैं, पापा का फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच रहता है, आपके जियोग्राफिक चैनल, कार्टून चैनल्स रहते हैं, दी का कोई फैशन वर्ड रहेगा, कोई ऑनलाइन शॉपिंग का चैनल रहेगा. ये सब चैनल आप कहाँ से देखते हो? क्या आपने कभी सोचा है क्या कि ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से इसको सैटेलाइट किया जाता है, कहाँ से इसको पूरा प्रोग्राम फिट किया जाता है? ऐसे कभी आपके दिमाग में आया है क्या? We talk to others on our mobile phones. What make communication on a mobile phone possible? हम मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे के साथ बात करते हैं. तो आपने कभी सोचा है क्या कि what makes communication on the mobile phone possible? मोबाइल फ़ोन पे कम्युनिकेशन पॉसिबल किसने किया है, किसने इसका उत्पत्ति किया है, कौन है इसके पीछे? ये आपने कभी सोचा है क्या? क्योंकि हमारा अभी का लाइफस्टाइल कितना एडवांस हो गया है. Now, in the first chapter, we'll learn about launching of spacecraft and artificial satellite. In the first chapter, हमारे first chapter में we'll learn, हमने सीखा about launching of spacecraft and artificial satellite. Artificial satellite are used in modern methods of communication. Artificial satellite are used in modern means of communication. मॉडर्न मीन्स के कम्युनिकेशन में आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं. मतलब आपको समझ में आया? यहाँ जो आप टीवी देख रहे हो, इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं. ये सैटेलाइट स्पेस में छोड़े जाते हैं और वो स्पेस थ्रू आप प्रोग्राम, अलग अलग तरह के प्रोग्राम देखते हो. ये आपके इसी पेज पे आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच. तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो आप टीवी पे अलग अलग प्रोग्राम देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल किससे है? आर्टिफिशियल. We learn about launching of spacecraft and artificial satellite. Artificial satellite are used in modern method of communication. आजकल के कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं. इतना ही याद रखना है आपको. The signals are delivered very quickly from one point to another. सिग्नल जो रहते हैं वो बहुत क्विकली एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन वॉच द live telecast of any event going on in our part of world. For example, we can watch, हम देख सकते the live telecast. live की telecast कौन सा? of any event, कौन से भी event का going on in any part of the world. दुनिया के किसी भी जगह जो लाइव प्रोग्राम हो रहा है, लाइव इवेंट हो रहा है, वो हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस, ये तो हम देखते हैं ना लाइव देखने में कितना मज़ा आता है. विथ द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज़. मोबाइल फ़ोन से हम एक घर में नहीं, एक सिटी में नहीं, गांव में नहीं, कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. इतना टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हो गया है. With the help of mobile phone, we can directly talk to one person in other countries. The president or prime minister can address the entire nation at the same time over the radio or TV. ये कितना इम्पोर्टेंट है. देखो, अभी ये कोरोना के टाइम जो हमारे नरेंद्र मोदी जो पंतप्रधान थे, वो आते थे, तो हम लोग उनका लाइव उनके जो कुछ शब्द थे लाइव सुनते थे. फिर उनका एक चैनल है मन की बात, जो मुझे लगता है रेडियो पर ही आता है, तो वो बात भी हम लोग सुनते हैं. तो किसकी वजह से? जस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से. सो द president or prime minister can address the entire nation at the same time over the radio or TV.
नाउ सी हियर, देखो यहाँ ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नीचे क्या दिया है देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लॉन्च into space by means of rockets. They are useful for communication. मैंने आपको यही बोला ना, अभी यही बताया ना कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लॉन्चिंग इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट, दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। ये जो रहता है ये यहाँ दिख रहा है आपको कैप वाला ये। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है? इन इंडिया वी यूज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन। भारत में हम लोग कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं। दिस सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। इनको क्या बोलते हैं? दिस सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट INSAT, in short INSAT. Okay, next page. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या? देखते हैं फर्स्टली सी दिस पिक्चर, जो पिक दिखेगा आपको गर्ल्स के, ये पिक थोड़े ऑब्जर्व करो, आपको एक एक 1 2 3 4 पिक है, ये सब ऑब्जर्व करो आप। नाउ स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द नेम्स ऑफ द इमोशन दैट यू सी ऑन ईच फेस इन द बॉक्स बिलो इट। स्टडी द पिक्चर गिवन अबाउ, स्टडी द पिक्चर गिवन अबाउ, ऊपर जो पिक दिए गए हैं उनका स्टडी करो। राइट द नेम्स ऑफ द इमोशन, कौन से इमोशन, कौन सा फेस इमोशन आपको समझ में आ रहा है, इसका स्टडी करो। दैट यू सी ऑन ईच फेस इन द बॉक्स बिलो इट। ऊपर का मतलब अबाउ, ऊपर के पिक देखो और उनके वो पिक देख के आप फेस से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपको बिलो मतलब नीचे जो बॉक्स दिए हैं उसमें आपको लिखना है। तो बताओ मुझे, आपको क्या क्या दिख रहा है पहले फेस में, पहला कैसा दिख रहा है आपको, बताओ, मैं आपको, आप नहीं बताओगे? ओके ठीक है। इन फर्स्ट पिक वी सी गर्ल्स इज लाफिंग, उसका लाफिंग फेस दिख रहा है, हैप्पी फेस दिख रहा है। ओके, सेकंड पिक में शायद वो एंग्री है, वो थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं। थर्ड पिक में थोड़ा सा सैड लग रहे हैं, कुछ तो हुआ होगा। एंड इन फोर्थ पिक, चौथे पिक में सरप्राइज हो सकती है, अफ्रेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से वो डरी है या सरप्राइज है। कोई अच्छी चीज़ है तो थोड़ा सरप्राइज भी हो सकती है, कोई बुरी चीज़ है तो डरी भी है। तो हैप्पी, एंग्री, सैड एंड सरप्राइज या अफ्रेड। We can understand a person's feelings by looking at the expression on their face. We can understand, हमें समझ में आता है, a person's feeling, person की feeling by looking at the expression on their face. face के expression से उसका feeling हमें समझ में आता है। ये तो आपको भी पता है, अभी घर पे हो तो मम्मी के feeling से, मम्मी के expression से आपको पता चलता है मम्मी गुस्से में है। क्लास में अगर बहुत मस्ती की, टीचर के expression से, टीचर ने बड़ी सी आंखें की और टीचर चुप बैठ गई तो आपको पता चलता है अभी मार पड़ने वाली है, तो आप लोग क्या हो जाते हो, चुप बैठ जाते हो। ये क्या हो गया, आप टीचर का फेस ऑब्जर्व कर रहे हो, टीचर के फेस से आपको ऑब्जर्व करना आता है। द एक्सप्रेशन ऑन द पर्सन फेस एंड अदर गेस्चर कम्युनिकेट अ मैसेज टू अस। नीचे नहीं है ना कुछ, ओके नहीं है। द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन फेस, पर्सन के फेस के जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो, एंड अदर गेस्चर, गेस्चर मीन्स इशारा, कम्युनिकेट अ मैसेज टू अस, मतलब सामने वाले पर्सन के जो एक्सप्रेशन है उससे, और जो गेस्चर मीन्स उसका जो इशारा रहता है, इससे हम वो पर्सन से कम्युनिकेट होते हैं। मतलब कभी कभी देखो टीचर कुछ बोलती नहीं, बस ऐसे आपको इशारा करेगी, आंखें बड़े करेगी, मतलब चुप हो जाओ, और अगर इशारे से कुछ चीज़ मांगती है, या चौक नीचे चौक गिरा है, पेन गिरा है, पेंसिल गिरे, तो टीचर ऐसे सिर्फ आंखें बड़ी करके या आपको इशारा करेगी, तो आपको पता चलता है कि नीचे कुछ गिरा है या मेरा पेंसिल पेन गिरा है, वो मुझे उठाना है। तो ये क्या हो गया, द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन फेस एंड अदर गेस्चर्स कम्युनिकेट अ मैसेज टू अस। We receive message or information through communication. We receive message और information through communication. Communication through ही हमें message और information मिलता है। अगर हम communicate ही नहीं हुए, अगर हमारा किसी के साथ communication हुआ ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? The exchange of information is called communication. Underline this sentence. The exchange of information is called communication. Next.
Information broadcast is also a part of communication. Broadcast means prasaran. Information broadcast is a part of communication. Information is useful for constructing knowledge और ये knowledge के लिए भी हमें बहुत useful है. कैन यू टेल, पहले ये पिक देखो यहाँ आपको ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिखाया गया है, दिख रहा है आपको, ये येलो और ब्लू कलर का आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो ये सैटेलाइट, ये जो वैन है, इसमें शायद मीडिया वाले ऐसे मशीनरी कुछ है, इसमें सैटेलाइट, ये डिश है, डिश पे ऐसे सैटेलाइट थ्रू कुछ रेस अटैक किए जाते हैं, लिए जाते हैं. उसके बाद ये नीचे देखो रिपोर्टर है, रिपोर्टर उससे जो न्यूज़ रहती है वो हमारे तक पहुंच जाती है. उसके बाद आपको रेडियो दिख रहा है, रेडियो पे न्यूज़ हम सुनते हैं. उसके बाद ये बच्चा व्हील चेयर पे बैठा है लेकिन न्यूज़पेपर थ्रू वो सब वर्ल्ड की जानकारी जानता है. उसके बाद टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे रिपोर्टर है. तो ये क्या हो गया, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसके थ्रू हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिलता है. नेक्स्ट, स्टडी द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज. अभी जो मैंने पेज दिखाया वो. स्टडी द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज इन द बॉक्स बिलो. राइट द नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर बीइंग यूज. अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो पेज आप दोबारा ओपन करो अपने बुक में और वहाँ कौन कौन से कम्युनिकेशन के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको लिखना है. तो कौन से है, टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है. ओके, देखो क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रही हूँ, आंसर भी मैं ही बता रही हूँ. नोट डाउन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर. नोट डाउन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. न्यूज़पेपर से हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिलते हैं. यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर से हमें क्या क्या मिलता है. तो देखो भाई, आपको एग्जाम्पल दिया है एजुकेशन. एजुकेशन तो न्यूज़पेपर से हमें मिलती है. दूसरे बात और क्या मिलता है, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन मिलते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. उसके बाद क्या है, मूवीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है. देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, देन जनरल नॉलेज से रिलेटेड, एंड लास्ट क्राइम रिपोर्ट मिलता है. क्राइम भी रहता है न्यूज़पेपर में, कहाँ क्या हुआ इससे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं. तो न्यूज़पेपर से हमें इतना सारा बेनिफिट होता है. एडवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया. एडवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया. इसका एडवांटेज क्या है देखते हैं. वी कैन ईजिली contact people far away from us. We can easily contact people far away from us. हम तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं पीपल से या उनके साथ कनेक्ट रहते हैं जो अब हमसे दूर है. द टाइम एंड एफर्ट स्पेंड इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कैन बी सेव. ये तो होता ही है, टाइम और एफर्ट्स हमारा बच जाता है. दे हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट इश्यूज सच द एनवायरमेंटल बैलेंस, गैदर जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीननेस. तो ये इससे भी हमें हेल्प होता है कि हमें इन्वायरमेंटल बैलेंस और जेंडर इक्वालिटी और क्लीननेस के बारे में हम लोग अवेयरनेस होते हैं, हमें जागरूकता होती है. जिसको नेट से, इंटरनेट से या मास मीडिया से हमारे अंदर जागरूकता होती है. हम लोग एजुकेटेड रहते हैं फिर भी हमारे अंदर कुछ ऐसे पुराने खोखले ख्याल रहते हैं. ये खोखले ख्याल दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पे. तो ये प्रोग्राम देख के हमारे अंदर एक जागरूकता फैलती है. हमें हमारे सराउंडिंग एरिया की तरफ, हमारे सोसाइटी की तरफ हमें कैसे रहना है ये भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. और इसके बारे में हम लोग क्या होते हैं, अवेयरनेस हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं. पीपल कैन बी फॉरवर्ड अबाउट नेचुरल डिसास्टर लाइक स्टॉर्म, सुनामी, फ्लड एक्सेट्रा. पीपल कैन बी फॉरवर्ड. पीपल को पहले से ही वार्निंग मिलती है, पहले से ही वो जागरूक हो जाते हैं, पहले से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है टीवी से आने वाले नैसर्गिक आपत्ति के बारे में. नेचुरल डिसास्टर मीन्स नैसर्गिक हानि, निसर्ग से होने वाली हानि. फॉर एग्जांपल स्टॉर्म्स, सुनामी, फ्लड एक्सेट्रा. अभी हमारा नैसर्गिक हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी टीवी से, निसर्ग चक्रवादल. पता है ना आपको. देखो हमारा मीडिया या हमारा जो साइंस इतना एडवांस हो गया है कि पहले से ही हमें 4-5 दिन 8 दिन से पहले ही रिपोर्टर हमें बता रहे थे. हालांकि कोरोना का टाइम था फिर भी रिपोर्टर रात दिन काम कर रहे थे और हमें जागरूक किया उन्होंने कि ये यहाँ आने वाला है, ऐसा आने वाला है. इसलिए लोग अपने अपने घर में बैठ गए, अपनी खुद की सिक्योरिटी, खुद का सेफनेस खुद ने देखा. ज़रा सोचो अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलता नहीं तो कितने लोग डायड होते, कितने लोग मर जाते, कितना
कितने लोगों की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती, बहुत सारे लोगों की हुई, स्पेशली कोकन रीजन में। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें टीवी पे नहीं मिलता पहले तो लोग कितने मर जाते, ये भी सोचो। तो ये क्या हो गया, साइंस ने दिया हुआ हमें एडवांटेज है, क्योंकि कम्युनिकेशन मास मीडिया ने दिया हुआ एडवांटेज है, हमें पहले से पता चला, इसलिए कोई घर से बाहर निकला नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। They build awareness about health, educational facility, goods being happiness in society, etc. ये तो है ही। They build awareness about health, educational facility, good things, happiness in society. Next, they help in successful implementation of government schemes launched from the benefit of people. गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम आते हैं वो हमें न्यूज़ थ्रू पहले से ही पता चलता है, तो अच्छी बात है। क्योंकि जब तक हमें पता चलता था पुराने ज़माने में, तब तक वो कभी कभी स्कीम निकल भी जाती थी। कभी कभी देखो किसी अच्छे कंपनी में एडवर्टाइजिंग रहती है, गवर्नमेंट जॉब की एडवर्टाइज रहती है, रेलवे की एडवर्टाइज रहती है, तो हमें पहले से फटाफट पता चलता है। इससे हम लोग क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। Awareness can be raised about matters related to food, clothes, shelter, education and health is improve people's way to life. और इसके बारे में भी जागरूकता मिलती है, क्लॉथ्स, शेल्टर, एजुकेशनल एंड हेल्थ। इससे क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल और इम्प्रूव हो गया। हम लोगों का लाइफस्टाइल फैशनेबल हो गया, हमें फैशन पता चलती है, कौन से कपड़े यूज़ करने ये पता चलते हैं, खाने की वैरायटी पता चलती है। तो इससे क्या हो गया, हमें शेल्टर, घर, जो हमारा घर है, घर के बारे में हमें नॉलेज मिलते है। मतलब ऐसा इंटरनेट, ये ऐसी चीज़ें जहाँ कुछ भी डालो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो, आपका गूगल हो, कुछ भी डालो उसका आंसर मिलता है। ये क्या हो गया, हमारा कम्युनिकेशन का एक बेस्ट एडवांटेज है। ये हमें दिया हुआ, अब हमारे साइंस ने दिया हुआ हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एक्सपेंशन मीन्स विस्तार। मास मीडिया हेल्प करता है क्या, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री। हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये मास मीडिया और हेल्प करता है। अभी देखो एडवांटेज देगा, अभी डिसएडवांटेज क्या है ये देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। अभी एडवांटेज देखा, एडवांटेज तो हमें बहुत सारे पता चले। नाउ सी डिसएडवांटेज। एक्सेसिव यूज ऑफ द टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन कॉज डिसऑर्डर्स ऑफ आइज, ईयर्स एंड बैक। एक्सेसिव यूज, बहुत ज़्यादा यूज किसका, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल्स का, हमें क्या देता है, डिसऑर्डर ऑफ आइज, ईयर्स एंड बैक। आइज, ईयर और बैक में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड आइसोलेशन एक्सेट्रा और ऑल्सो पॉसिबल। और इससे फिजिकल डिसऑर्डर्स और आइसोलेशन ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। वी गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन चैनल एंड द इंटरनेट। देयर आर इंस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग मिसयूज्ड टू डिस्टर्ब द स्पेस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिलता है, इससे कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पहले इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण हम कुछ अलग स्टेप उठाते, जिससे भी हमारे सोसाइटी को हानि पहुंच जाती है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। देखो अभी कोरोना के टाइम एक रिपोर्टर ने एक थोड़ा गलत न्यूज़ फैलाई थी कि शायद आपको अपने गाँव में जाने के लिए रेलवे का टिकट बट रहा है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन था। और वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई, 4-5 हज़ार के ऊपर लोग इकट्ठा हो गए। और फिर पुलिस को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि कोरोना का स्टेज था, तो बहुत मिडल का स्टेज था कोरोना का, और उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो ये क्या होता है, अगर कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या ज़रूरत से ज़्यादा पहले मिलते, तो भी हम लोग उसका मिसयूज़ में गलत यूज़ करते हैं। ये डिसएडवांटेज ही है। Time spent on watching television leads to the neglect of outdoor sports and physical fitness. This has an adverse effect on physical health. हम कंटिन्यू टेलीविज़न के सामने बैठने के कारण हमारा फिजिकल फिटनेस तो लैक होता है, फिजिकल फिटनेस निकल जाता है। दिस हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ। हमें बाहर निकलते ही नहीं, कंटिन्यू हम टीवी के सामने बैठते हैं। फर्स्ट द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। व्हेन अमोद हु इज़ इन द 5th स्टैंडर्ड, जो अमोद लड़का है वो 5th स्टैंडर्ड है, कम होम आफ्टर स्कूल, ही विजिट सेवरल वेबसाइट ऑन हिज कंप्यूटर। जैसे ही वो
स्कूल से आता है, 5th स्टैंडर्ड में है, अपना मोबाइल हो कंप्यूटर हो वो ओपन करके बहुत सारे वेबसाइट को विजिट करता है, मतलब बहुत सारे वेबसाइट वो ओपन करके बैठता है। ही नेवर मिस हिज फेवरेट टीवी शोज, और एक भी टीवी शोज वो मिस नहीं करता कंप्यूटर थ्रू। टीवी का शो अगर मिस हो गया तो भी कंप्यूटर पे ऐसे कोई ऐप है, मोबाइल पे ऐसे कितने ऐप है जिससे हम लोग बार बार देख सकते हैं। ही प्ले गेम्स ऑन हिज मदर्स मोबाइल फ़ोन ऑल द टाइम, मम्मी का मोबाइल लेके वो कंटिन्यू मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता है। ही इज़ ऑलवेज सिटिंग एट होम, और हमेशा वो घर पर बैठा रहता है। लेटली ही एपिटाइट हैज़ डिक्रीज, ही इज़ ड्रॉसी एंड हैज़ पुट ऑन वेट। लेटली हीज एपिटाइट हैज डिक्रीज, एपिटाइट मीन्स उसको भूख लगना ख़त्म हो, डिक्रीज मतलब वो घर में बैठे कंटिन्यू सिर्फ मोबाइल के सामने बैठ के कंटिन्यू वो सीरियल देखने लगा, कार्टून देखने लगा। इसकी वजह से वो घर में बैठ के ही खाना खाने लगा, मतलब ज़्यादा बाहर नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। ही इज़ ड्रॉसी एंड हैज़ पुट ऑन वेट, और इसी तरह वो अपना वज़न, ड्रॉक्सी में सुस्त हो गया, आलसी हो गया और वेट बढ़ाने लगा। देखो आप भी ट्राई करो, अगर आपने ज़रा भी काम नहीं किया, ज़रा भी हेल्थ फिटनेस का ध्यान नहीं दिया, सिर्फ टीवी के सामने बैठे हो, खाते हो, सोते हो, बैठते हो, खाते हो, तो हमारा वेट पुट ऑन तुरंत हो जाता है। तो ऐसा ही ये लड़का है। Amos' mother worried about him. When will she feel better? Amos' mother is worried about him. उसके बारे में उसको बहुत चिंता लग रही है। When will she feel better? उसको बेटर कब लगेगा? देखो ये पिक्चर दिख रहा है ना आपको, थोड़ा खा खा के कितना मोटा हो गया लड़का। सिर्फ टीवी भी देख रहा है, मोबाइल भी हाथ में है, और मम्मी को टेंशन आ गया। सिर्फ खा रहे, टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे, तो उसकी मम्मी को टेंशन आ गया, उसकी मम्मी को चिंता हो गई। तो अभी उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस शुड बी यूज प्रॉपरली एंड सेंसिबली। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हमें प्रॉपरली और सेंसिबली यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू यूज़ देम एक्सेसिवली। हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें उसका ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ नहीं करना चाहिए। डू यू नो, क्या आपको पता है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? वी कैनॉट सी इच अदर व्हेन वी टॉक ऑन द टेलीफोन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में कैसा है, वी कैनॉट सी इच अदर व्हेन वी टॉक एट द टेलीफोन। टेलीफोन पे जब हम बात करते थे तो एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, बट न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ मेड इज दिस पॉसिबल ऑन मोबाइल फोन टू सी द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी के टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ मेड दिस पॉसिबल, इसने ये पॉसिबल किया है ऑन अ मोबाइल फ़ोन पे टू सी द पर्सन वी आर टॉकिंग। पुराने ज़माने के जो फ़ोन थे वो देखो ऐसे 1 बटन दबाने के बाद उस फ़ोन पे हम लोग एक दूसरे का फेस नहीं देखते थे। बाद में जो छोटे मोबाइल शुरू में आए थे उस पर भी नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन अभी के मोबाइल जो है उससे हम एक दूसरे का फेस देख सकते हैं, फेस देखते हैं, वीडियो कॉल थ्रू एक दूसरे को अच्छी तरह से देख सकते हैं, चाहे वो पर्सन कितनी भी दूर हो। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या सीखा? इंट्रोडक्शन टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड यूज ऑफ स्पेस लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी फॉर telecommunication, third introduction to mass media, advantage and disadvantage of to use of mass media. Okay, now students, here we complete our lesson number 15, communication and mass media. Okay, here I put question and answer for you. Question and answer. Question number 1, write down the educational use of mass media. Okay, I repeat this question again. Write down the educational uses of mass media, and your answer: following are some educational uses of mass media. 1. By using computer or mobile, we can easily find any information we want through use of internet. B. By watching television, we get to know what happened in the world through news. It improves to help our general knowledge. C. Computer and internet also help us to watch study programs. And last, with the help of computer and internet, students also attend the online lecture of their school. ये अभी तो हो रहा है बराबर. Second,
How were messages communicate before we began to use the telephone? I repeat this question again. How were messages communicate before we used to use the telephone? Telephone से पहले कैसे होता था? Answer. Messages were communicated with the help of letters and telegram before we began to use the telephone. And last question. 3. What differences has the computer made to your life? I repeat this question again. What differences has the computer made to your life? And your answer, the following differences has the computer made to our life. First, communication made faster. Second, we can easily make preparation. Third, information about different things can be obtained. Fourth, with the help of internet, we can also attend online lecture. And last, time and effort saved with the help of computer. Okay. Now students, here we complete EVS 1 chapter number 15, communication and mass media with question and answer. Next time we will meet with our new topic, lesson number 16, water. Tab tak ke liye stay home, eat healthy and work from home. I repeat again, if you have any queries, any doubt, any difficulties, then ask me personally. Okay. Bye bye students.